देखिए, मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं कि जो लाल टोपी पहनते हैं उनको कुछ जानकारी नहीं। जो लाल टोपी को कोई मैनर नहीं है। आपने कहा कि लुंगी पहनने वालों को जो है कुछ नहीं पता। आज भारत का गरीब किसान भी इस तरह के वस्त्र धारण करता है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम लुंगी वालों का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं और उनका यही कमेंट समाजवादी पार्टी की हार में का सबब बनेगा। आजम खान जैसे नेताओं ने सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान किया, मुसलमानों को बर्बाद करने का काम आजम खान ने किया। आजम खान अपने गुनाहों को जेल में भुगत रहे हैं और आज मंच पर खड़े होकर के उनका लड़का रो करके ये बताता है उन पर जुल्म हुए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और हमारे साथ मौजूद हैं अमिल शमसी जी। उनसे पूछेंगे कि अखिलेश यादव हो और तमाम विपक्षी पार्टी उनके बिगड़ैल बोल नजर आ रहे हैं। तो आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने जिन लोगों को टिकट दिए हैं वो कुछ लोग दागी हैं, उनमें कुछ माफिया हैं, आपने इन लोगों को टिकट क्यों दिया है? तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जो लुंगी पहनते हैं उनको चुनाव के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। तो सर, जो लुंगी पहनते हैं ये बयान क्यों दिया उन्होंने? देखिए, ऐसा है कि ऐसे बयान वही देते हैं जिनको ना तो राजनीति की जानकारी होती है, जिनको ना तो क्षेत्र की जानकारी होती है, ना प्रदेश की जानकारी होती है, ना देश हित की जानकारी होती है, और सबसे बड़ी बात यह कि जिनको कुर्सी विरासत में मिली होती है, जिनके पिता के उपकार के तले जिनको कुर्सी मिली होती है। इस तरह की बेतुकी बेबुनियादी बातें वही करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अखिलेश यादव देखिए बेहद हताश भी हैं। अखिलेश यादव की हताशा यूँ भी बोल रही है कि आप देख रहे हैं बीते दिनों से जो उनके बयानात आ रहे हैं। अच्छा, वो खुद भी परेशान हैं। उनके भाई की पत्नी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, उनके पिताजी के साड़ू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और अटकलियां तो हर तरह की लगाई जा रही हैं। और अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, यूँ कहा जाए ना कि इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, वो वाले हालात हैं। तो इनकी हताशा बोल रही है। इस तरह के बयान दे करके देखिए, जब इंसान इरिटेट हो जाता है, जब वो मन से हार जाता है, जब उसे पता चलता है कि हम हार चुके, एक यूं कहें कि भाई अब राजनीति में जब इंसान जो है विफल हो जाता है तो उसके बयानात में उसकी हताशा दिखाई देने लगती है। तो अखिलेश यादव की हताशा दिखाई दे रही है, जो प्रदेश की जनता बाखूबी देख रही है। और प्रदेश की जनता जो आज देख रही है, वो तो प्रदेश की जनता अपना निर्णय बना ही चुकी है कि 2022 में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जब उनसे दागियों के जो टिकट दिए हैं उन्होंने, उनके बारे में पूछा जाता है तो वो सीधे योगी जी पर पर्सनल कमेंट क्यों करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि हताशा बोलती है। अखिलेश यादव हताश हो चुके हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने 2012 से 2017 के बीच में अपराधियों, बाहुबलियों, गुंडों के बल पर सरकार चलाई। गुंडागर्दी किस स्तर से बढ़ी हुई थी समाजवादी पार्टी, बल्कि यूं कहें कि प्रदेश की छवि ये हो गई थी कि विश्व भर में प्रदेश जो है वो गुंडों के प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कोई हमारा युवा, कोई नौजवान, कोई अगर किसी अन्य प्रदेश में जाता था और उससे पूछा जाता था तुम कहाँ से हो, वो बताता था मैं यूपी से हूँ, तो एक छवि ऐसी बन जाती थी कि बिल्कुल हालात यूँ हो जाते थे कि भाई ये तो गुंडों के प्रदेश से आया, तो क्रिमिनल होगा ये। तो इस तरह की छवि बनी हुई थी। तो अब जाहिर है कि अब अखिलेश यादव ने जिनके बल पे छवि बनाई थी, जिन स्थिति पे छवि बनाई थी, वही सब चल रहा है। दूसरी बात ये कि देखिए, अखिलेश यादव अब जब सूची उनकी देखिए, जो हालात, जो स्थितियां, जो विचारधारा उनकी पुरानी थी, सुधरे आज भी नहीं। अभी भी आप उठा करके देखिए, तमाम दागियों को, तमाम अपराधियों को, तमाम बाहुबली नेताओं को उन्होंने टिकट दिए। अभी चुनाव से पहले जो है वो अखिलेश यादव ने जो है वो मुख्तार अंसारी के भाई को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई थी। तो ये क्या संदेश देना चाहते थे? संदेश वही देना चाहते थे कि देखो, तुम इन परिवारों से डरो, इनसे दबो और हमें वोट दो, क्योंकि हमारे पास जो है वो इनका बल है, इन अपराधियों के सहारे हम सत्ता में आना चाहते हैं, और हम आए तो हम तुम्हारा वही नुकसान करेंगे कि जो करते थे। लेकिन प्रदेश की जनता ने देखा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा शासनकाल भी रहा 2017 से लेकर के 2022 तक योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ऐसा बेहतरीन शासनकाल भी रहा कि जहां गुंडे घरों से निकलने से भी डरते हैं, जहां अपराधी घरों से निकलने से डरते हैं, जहां अब भय का कोई माहौल नहीं बचा है। तो यूं ही उनसे ये पूछा जाता है, चाहे वो आजम खां हो, चाहे वो कोई भी माफिया हो जिनको उन्होंने टिकट दिया, जो कैराने से उनके विधायक थे, जो नॉमिनेशन भरने जा रहे थे, उनको पुलिस ने दबोच लिया, इन लोगों के बारे में अगर कोई उनसे सवाल पूछता है तो वो योगी जी पे पर्सनल कमेंट कर देते हैं और पूछते हैं कि जो लुंगी पहनते हैं उनको कुछ जानकारी नहीं, मतलब अनपढ़ता कि मतलब ये क्यों ऐसे? देखिए, मैं स्पष्ट ये बात कहना चाहता हूं कि जो लाल टोपी पहनते हैं उनको कुछ जानकारी नहीं। जो लाल टोपी पहनते हैं उनको कोई मैनर नहीं है, कोई सेंस नहीं है। पर्सनल कमेंट वो कर इसीलिए रहे हैं कि वो हताश हैं।
वो इसलिए हताश है कि मन से वो हार चुके हैं, वो टूट चुके हैं। प्रदेश की जनता ने जो निर्णय लिया है भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने का, उससे वो टूट चुके हैं। और इस तरह के पर्सनल कमेंट्स करके वो यही बताना चाहते हैं कि देखो भाई, जब हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा, जब हमारे पास अब जो है वो करने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे तमाम एक्सपेरिमेंट, तमाम जो हमारे जितने भी शोध थे सब फेल हो गए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हम पर्सनल अटैक करेंगे, हम जो है वो धार्मिक आस्थाओं पर अटैक करेंगे, हम जो है वो धार्मिक धर्मगुरुओं पर अटैक करेंगे, हम जो है अगर मुख्यमंत्री की कोई धार्मिक आस्था है तो उस पर अटैक करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, आपने कहा कि लुंगी पहनने वालों को जो है कुछ नहीं पता। आज भारत का गरीब किसान वही भी इस तरह के वस्त्र धारण करता है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप भारत के गरीब जो शोषित जो लेबर क्लास तबका है, जो हमारे गरीब बंधु हैं, आप उन पर टिप्पणी करना चाहते हैं? आप इनकी आड़ में ये बताना चाहते हैं कि देखो, हम तो इत्र वालों की पार्टी हैं, हम तो इत्र वालों का समर्थन करते हैं कि जिनके पास करोड़ रुपया जो है वो घरों में ब्लैक मनी भरा हुआ है, हम लुंगी वालों का सम्मान नहीं करते। अखिलेश यादव ये संदेश देना चाहते हैं और उनका यही कमेंट समाजवादी पार्टी की हार में का सबब बनेगा। पहले भी उन्होंने योगी जी के बारे में ऐसे ऐसे पर्सनल कमेंट किए हैं, चाहे वो उनको मठ में भेज देने की बात हो या उनको लैपटॉप नहीं चला पाने पर वो स्मार्टफोन नहीं भेज सकते। अखिलेश यादव ने ये कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लैपटॉप नहीं चलाना आता। अखिलेश यादव जी ये बात जान लें कि 5 साल का बेहतरीन शासनकाल दे करके सत्ता चलाने का प्रमाण योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया कि बेहतरीन सत्ता यदि कोई चला सकता है तो योगी आदित्यनाथ जी चला सकते हैं। और तुम बता रहे हो कि कौन लैपटॉप चला सकता है या कौन नहीं। तुम्हें तो ये नहीं पता कि वर्चुअल रैली का अर्थ क्या होता है, तुम्हें तो ये नहीं पता कि वर्चुअल रैली कैसे होती है, तुम्हें तो ये नहीं पता कि वर्चुअल रैली का मतलब क्या है। खुद तुमने मीडिया में आकर के, मीडिया के सामने, प्रेस के सामने इस बात को कबूला कि मुझे तो पता ही नहीं था वर्चुअल रैली होती कैसे है। तुम बताओगे कि कौन कितना जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने सुशासन देखा है, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता स्पष्ट बहुमत से पुनः योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए बढ़ चुकी है। जो उनकी ये बौखलाहट है, क्या इसका दूसरा वो इशारा ये तो नहीं है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव जी हो, जिस तरीके से उनके मुलायम जी के साड़ू जी हो, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इसकी खींच तो वो योगी जी पे नहीं उतार? देखिए, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बेहतरीन सुशासन, बेहतरीन माहौल, बेहतरीन सरकार चला करके संदेश दे दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार यदि चाहे तो प्रदेश का विकास कर सकती है। वो प्रदेश जो इंडस्ट्री से वंचित रहा, जो निवेश से वंचित रहा, जो विकास से वंचित रहा, आज जो है वो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली में फ्री दूंगा। इनकी सरकार 5 साल तक जब ये सरकार में थे, ये पैसे पर बिजली नहीं दे पाए। जब जनता जो है वो बिल देने पर तैयार थी, जब जनता बिल दे रही थी, उसके बाद ये घरों में बिजली नहीं पहुंचा पाई। ये मुफ्त बिजली की बात करते हैं, ऐसे छल कपट जनता के लिए कर रहे हैं। ये इनकी तमाम हताशाएं हैं। देखिए, और रही बात ये कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा वाला होगा वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। एक भी सांप्रदायिक दंगा, एक भी ऐसी घटना बता दीजिए कि जो मुसलमानों के लिए नुकसानदेह हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में किस हद तक दंगों का के जो है होते थे और कौन पिसता था? गरीब मुसलमान पिसते थे। किसका नुकसान होता था? गरीब मुसलमानों का। जो गुंडे किनका उत्पीड़न करते थे? बाहुबली उत्पीड़न किनका करते थे? गरीब मुसलमानों का ही तो करते थे। तुम अब जाहिर है कि ये जो एक माहौल, एक झूठ का पुलिंदा तुम खड़ा करते थे, वो भी ख़त्म हो गया। बेहतरीन सुशासन उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया और प्रदेश की जनता अब आगे आ गई। आज़म खान जैसे नेता, जो मुसलमानों का नेता बनकर के सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान यदि किसी ने किया तो आज़म खान ने किया। आज़म खान जैसे नेताओं ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान किया, मुसलमानों को बर्बाद करने का काम आज़म खान ने किया। आज़म खान अपने गुनाहों को जेल में भुगत रहे हैं और आज मंच पर खड़े होकर के उनका लड़का रो करके ये बताता है उन पर जुल्म हुए। यदि भारत के मुसलमानों पर, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा मजालिम किसी ने ढाए हैं तो आज़म खान ने ढाए हैं। सबसे ज़्यादा ये नौजवान लड़के खड़े हुए हैं, इन सबों पर फर्जी मुकदमे लगा दिए क्योंकि वो आज़म खान के समर्थक नहीं थे। जो आज़म खान का समर्थक नहीं था उन पे फर्जी मुकदमे लगा करके जेलों में ठूस दिया जाता था। 6-6 महीने के लिए नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया था। सिर्फ लोगों के घरों में दबिश डाली जाती थी, लोगों को जो है वो पकड़ के ज़बरदस्ती बंद किया जाता था क्योंकि वो आज़म खान के समर्थक नहीं थे। आज़म खान के विभाग की CBI जांच की मांग करने पर ऐसी बर्बरता से लाठीचार्ज किया था कि एक जो है वो बुज़ुर्ग रोज़े की हालत में मर गए, शहीद हो गए थे।
करार मेहंदी साहब जिनका नाम था, यहीं लखनऊ के निवासी थे, सीबीआई जांच की मांग की थी तो लाठियां बरसाई थी। आजम खान उन्हीं गुनाहों को जेल में भुगत रहे हैं। उनका लड़का ये सिंपैथी वोट हासिल करने के लिए, सिंपैथी गेन करने की बात करता है। आज मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ी, मुसलमानों की आर्थिक कमर आजम खान ने तोड़ी है। कुरैशी समाज के लाइसेंस रिन्यू आजम खान ने नहीं होने दिए थे, टैनरीज के लाइसेंस रिन्यू आजम खान ने नहीं होने दिए थे। मुसलमानों की आर्थिक कमर तोड़ी, मुसलमानों की जो है वो शिक्षा से दूर रखा, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ अपराध की तरफ ढकेला है आजम खान ने। आज आजम खान अपने गुनाहों को जेल में भुगत रहे हैं और ऐसे नेताओं के बल पर अखिलेश यादव दोबारा सरकार बनाना चाहते हैं तो शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को। धन्यवाद।